चीज को क्या सिखाता है कि कृष्ण जो है वो सोर्स ऑफ एवरीथिंग है। जो कुछ हम ये संसार में देख रहे हैं, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, वो सब का सब इस जगत में जो आया है वो श्री कृष्ण की कृपा के अनुसार और उनकी वजह से ही आया है, राइट। सो सबसे पहले हमें ये समझना है इस ओवरव्यू में चैप्टर नंबर 10 के, फिर हम वर्स के अंदर एकदम डोफटेल करेंगे। पहला आप सबको ये समझना है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। पूरा का पूरा चैप्टर जब बिगिन होता है जहां कृष्ण भगवान स्वयं इस बात को डिक्लेयर करते हैं दैट आई एम द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। तो आप लोग चैट बॉक्स में जॉट डाउन कर सकते हैं कौन सा वो वर्स है जिसमें भगवान ने कहा था अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्तः भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। चैप्टर 10 वर्स नंबर 8। क्या मतलब होता है इसका? वेल आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। यानी जो कुछ भी संसार में आ रहा है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, ठीक है, सब कुछ मुझसे ही आ रहा है। तो ये जो वर्स है ये क्लियरली इस बात को एस्टैब्लिश करता है कि कृष्ण जो है वो अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल कॉजेस हैं, सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता, राइट। वो वर्स क्या है पूरा? ईश्वर सर्व, ओके, वो जो पूरा वर्स है चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, करेक्ट। तो आप लोगों को चैट बॉक्स में मेरे लिए जॉट डाउन कर सकते हैं कि क्या है, बिकॉज मुझे नहीं पता और मुझसे बेहतर आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पोजीशन है कृष्ण भगवान की वो सुप्रीम है। नंबर 2 जो हमें समझना है, द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस की जो प्रोसेस है वो भगवान ने चैप्टर नंबर 10 के वर्स नंबर 10 में बताई है। वहां भगवान ने बताया कि कैसे वो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, अपने जो सिंसियर डिवोटीज होते हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जो मैंने अभी श्लोक बोला था। To those who are constantly devoted and worship me with all their hearts, with all the love, I give them the understanding by which they can come to me, right? तो ये जो टीचिंग है ये क्या एम्फेसाइज करती है? भक्ति योग को एम्फेसाइज करती है, डिवोशनल सर्विस को एम्फेसाइज करती है, जो कि एकदम हाईएस्ट पाथ है इन अचीविंग गॉड रियलाइजेशन। Krishna's promise actually reassures all devotees, that sincere love and surrender leads to divine wisdom and liberation from this material pangs of separation. Correct? Number 3, Krishna is having all pervading nature. यानी भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं, ऑमनीसाइंट हैं, करेक्ट। तो जो सेंट्रल थीम है इस पूरे चैप्टर की, ठीक है, तो वो कृष्णा की इमेनेसेंस है इन ऑल क्रिएशन। चाहे वो मेजेस्टिक माउंटेन्स हो, करेक्ट, चाहे वो फ्लोइंग रिवर्स हो या विजडम हो, ज्ञान हो। सो वहां कृष्ण भगवान ने एक्सप्लेन किया है कैसे उनकी जो एनर्जी है वो मैनिफेस्ट करती है मटेरियल वर्ल्ड में भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। सो अगर कोई व्यक्ति इन मैनिफेस्टेशंस को, यानी कृष्ण भगवान की विभूतियों यानी ऑप्युलेंसेस को कोई समझ ले, तो वो जो डिवोटीज हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति, जो उनके प्रति डीपर एप्रिसिएशन है, करुणा है, ग्रैटिट्यूड है, लव है, वो सब इनकलकेट कर सकते हैं और हर परिस्थिति में भगवान को देख सकते हैं। नंबर 4, द ऑप्युलेंस ऑफ श्री कृष्ण। तो ये जो वर्सेस हैं 20 से 42 वो क्या एन्यूमरेट कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान की जो डिवाइन मैनिफेस्टेशन है, जिसमें भगवान ने ये भी कहा है कि ही इज द एसेंस ऑफ बेस्ट इन एवरीथिंग। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, जैसे कि ओके लेट मी रिकलेक्ट। चैप्टर 10 वर्स नंबर 21 जहाँ पे वो कहते हैं ऑफ द आदित्याज आई एम विष्णु। फिर 22 में कहते हैं ऑफ द वेदास आई एम सामवेद। ऑफ, है ना, चैप्टर नंबर 23 में कहते हैं ऑफ वेपन्स आई एम द थंडरबोल्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वर्सेस में भगवान कंटिन्यू करते हैं। तो ये जितने भी डिस्क्रिप्शंस मैंने आपको भी बताया, वहां पे कृष्ण भगवान अर्जुन को इस बात के बारे में मतलब कह सकते हैं कि सीख दे रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से हम डिवोटीज को भी यही सीख दे रहे हैं कि उनकी जो डिवाइन प्रेजेंस है, चाहे वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, मंडेन है, यू नो इससे क्या होता है जब कोई व्यक्ति इसके बारे में अध्ययन करता है तो उन्हें पता चलता है भगवान कितने महान है, राइट। नंबर 5, डिवोशन ओवर स्कॉलरशिप। यह हमें समझने की बहुत जरूरत है। कृष्ण भगवान ये बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल नॉलेज मान लिया चलो वैल्यूएबल है, लेकिन डिवोशन जो है, डिवोशन इज समथिंग विच गोइंग टू रिवील द डिवाइन रेवलेशन। और चैप्टर नंबर 10 का वर्स नंबर 11 जो है वो इसी बात को एन्यूमरेट करता है, जहां भगवान कहते हैं कि आउट ऑफ कंपैशन फॉर देम आई ड्वेलिंग इन देयर हार्ट्स डिस्ट्रॉय विद द शाइनिंग लैम्प ऑफ नॉलेज द डार्कनेस दैट्स बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस। मैं अपनी करुणा की वजह से जो उनके हृदय में स्थित हूँ, राइट, उनके अंदर जो गहन तमस है उसको मैं दूर करता हूँ जब मैं शाइनिंग लैम्प ऑफ नॉलेज उनको प्रोवाइड करता हूँ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू कंसिडर। This entire verse actually illustrates how Krishna Bhagwan personally intervenes just to help his devotees transcend ignorance, demonstrating, the intimate relationship between the Lord and all his devotees. So ये जो significance है चैप्टर नंबर 10 का वो ये है कि reinforcement of भक्ति योग हो रही है यहाँ पे। फिर encouragement to see Krishna under all circumstances everywhere, right? जिनकी जितनी भी विभूति है भगवान की, उन्होंने यही बताया कि आप
अपना परसेप्शन ऐसा बना लीजिए कि आप हर जगह डिवाइन का जो एस्पेक्ट है अपनी लाइफ में वो आप ले आए। क्यों? इससे होगा कि आप ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी अपने जीवन में देख पाएंगे। नंबर 3, फाउंडेशन फॉर मेडिटेशन। अब यहाँ मेडिटेशन का मतलब मेरा ये है जपा मेडिटेशन, है ना। तो जब आप कृष्ण भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला उनका स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, करेक्ट, तो डिवोटीज जो है उनका जो श्रद्धा है इट एक्चुअली गेट्स डीपन विद टाइम। एंड जो एक्सपीरियंस यानी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो हर डिवोटी का होता है वो और टेंजिबली अच्छा होकर निकलता है। एंड नंबर 4, कृष्णा भगवान की जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है हर एक डिवोटी के साथ। भगवान इंडिविजुअली हर किसी के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान होता है। भगवान ने चैप्टर नंबर 4 में कहा भी है कि जो व्यक्ति मुझसे जितना अनुपात में मेरे शरणागत होता है मैं भी उसी के साथ उसी अनुरूप, है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। सो उसी अनुरूप मैं भी उनके साथ उतना ही रेसिप्रोकेशन देता हूं। अगर आपका सरेंडर 1% है तो भगवान आपके साथ 1% रेसिप्रोकेशन करेंगे। एंड इफ, जैसे भगवान ने कहा है चैप्टर नंबर 18 के वर्स नंबर आई गेस 66, सर्वधर्मान परित्यज्य, राइट। सो उसमें भी भगवान ने ये बता रहे अगर आप पूर्ण रूपेण शरणागत हो जाते हैं तो फिर भगवान आपकी रक्षा उस हिसाब से पूर्ण रूप से करेंगे, ठीक है। और लास्ट का जो वर्स है चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 47, वो भी यही बता रहा है कि वट एवर ऑप्यूलेंट, वट एवर ब्यूटिफुल इन दिस लाइफ यू आर सीइंग, जितनी भी ग्लोरियस क्रिएशन आप देख रहे हैं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, दे एक्चुअली ऑल स्प्रिंग बट अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। तो ये आज का जो वर्स है इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। दिस वर्स जो हम अभी बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 36, राइट। ये वर्स जो है ये पूरा मतलब आप कह सकते हैं समरी है इस बात को रीइंस्टेट करने के लिए कि कृष्ण भगवान सभी की सब चीजों के उद्भूत हैं। वो हमें इस बात का रिकग्निशन करवा रहे हैं कि भगवान का जो प्रेजेंस है हमें हर जगह देखना है, जिससे क्या होगा, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है एज अ डिवोटी वो बढ़ेगी। इससे क्या होगा, हमें स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये है जो हमें समझने का प्रयास करना है। और ये पूरे वर्ष में भगवान ने ये रिवील किया है कि कैसे कृष्ण भगवान ओमनी प्रेजेंट हैं और उनका जो ओरिजिन है, जितनी भी क्वालिटीज हम एक दूसरे में देखते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली जितनी भी अट्रैक्टिव क्वालिटीज हों या आप देख लीजिए मटेरियली जो एफ्लेक्टेड क्वालिटीज भी आप देख लो, उन सबका उद्गम स्थान तो भगवान से ही है। ऐसा नहीं है कि भगवान की एब्सेंस में वो गुण कोई और कल्टीवेट कर देता है, करेक्ट। सो द की पॉइंट इज कृष्णास कंट्रोल ओवर एवरीथिंग दैट वी सी। ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ही इज, यू नो, whether good or bad, when we see from a material perspective, जो कुछ हम देख रहे हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। तो जो कॉन्टेक्चुअल कनेक्शन है मैं आपको इससे पैरेलल ड्रॉ करते हुए चलूंगा विद महाभारत। तो महाभारत में देयर आर सेवरल इवेंट्स व्हिच एक्चुअली डायरेक्टली कनेक्ट, यू नो, टू द थीम ऑफ दिस वर्स। कृष्ण भगवान ने, अगर आप देखें, इस बात को बहुत क्लियरली ऑर्केस्ट्रेट किया है कि जो की मोमेंट्स है ना, जहाँ पे इस वर्स की बात आ रही है, गैम्बलिंग, ठीक है। अब गैम्बलिंग से हमें क्या याद आता है, गैम्बलिंग और डाइस गेम अगर आपको याद हो महाभारत में। सो कृष्ण भगवान का जो हैंड है इस बिहाइंड दिस इवेंट, इस बात को आप समझने का प्रयास करें। जो डाइस गेम हो रही थी बिटवीन पांडवास एंड द कौरवास, ठीक है, तो ये बहुत ही प्रोफाउंड एग्जाम्पल है जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कैसे कृष्ण भगवान की जो डिवाइन इंटरवेंशन थी, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, राइट। भले ही अब ऐसे दूर से देखें तो लग रहा है कि यार ये तो गैम्बलिंग हो रही है, और गैम्बलिंग एज पर रिवील्ड स्क्रिप्चर्स इट्स टिपिकली कंसिडर्ड अ वाइस, मतलब अच्छा नहीं कंसिडर करते इसको। और फिर भी इट वाज पार्ट ऑफ कृष्णस डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन जस्ट टू रिवील धर्म। जो धर्म है उनके प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए भगवान ने अपने स्वयं के भक्तों को वो कार्य करने पर बद्ध किया जिससे वो पूरे संसार को ये शिक्षा दे सके कि ये नहीं करना है। एक्चुअली आपको, हमने ये जुआ खेला, हम अपनी वाइफ को हार गए, आपको ये सब नहीं करना है, राइट। वाई डिड लॉर्ड कृष्णा अलाउ द डाइस गेम? काफी बार ये क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। हमको ये पता होना चाहिए कि कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। ही यूजेस अपेरेंटली ऑल नेगेटिव सिचुएशंस, लेट्स से डिसीट, है ना, या गैम्बलिंग, टू फुलफिल हिज डिवाइन प्लान्स। हम नहीं समझ सकते अपनी तार्किक बुद्धि से कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, राइट। और अगर हम स्पेसिफिक इस केस की बात करें तो जो डाइस गेम हुआ था इट वाज अ नेसेसरी स्टेप, यू नो व्हाई, जस्ट बिकॉज टू अनरावल द कुरुक्षेत्र वॉर, जो अल्टीमेटली क्या बता रहा है कि जो धर्म है उसको हमें वापस रिस्टैब्लिश करना है। तो अगेन मुझे अभी याद आ रहा है श्रील प्रभुपाद जी की एनोलॉजी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। श्रील प्रभुपाद ऑफन कंपेयर्ड गैम्बलिंग टू अ शार्प नाइफ। नाइफ, आपको नाइफ पता है क्या होता है? तो नाइफ जो है, आइदर यू कैन यूज दैट टू हार्म अदर्स, या नाइफ से आप किसी का कत्ल कर दो, है ना, जो नहीं करना चाहिए आपको। तो नाइफ से बहुत चीजें हो सकती है, नाइफ से आप सर्जरी भी कर सकते हैं, उससे आप लोगों की जान बचा सकते हैं,
राइट, लेकिन नाइफ तो वही है। तो गैम्बलिंग भी डिस्ट्रक्टिव बन जाती है जब वो मटेरियल हैंड्स में चली जाती है, लेकिन वही जब हायर पर्पस को सर्व करना होता है तो वो कृष्ण भगवान के हाथों के थ्रू होता है, राइट। तो ये जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया, वहां पे भगवान ने इसको जान पूछकर, थ्रू हिज डिवाइन सर्कमवेंशन, इस चीज को इंट्रोड्यूस किया, ताकि जो ग्रीड है, अटैचमेंट है अपनी सत्ता से, वो सब दूर हो सके। वहां पे उन्होंने दुर्योधन और शकुनी को अपना निमित्त मात्र चुना। दुर्योधन शकुनी को लग रहा था कि सारा का सारा जो गेम है वो हम खेल रहे हैं, हमारे पास दिमाग है। और वो तो कृष्ण भगवान को भगवान भी कंसिडर नहीं करते थे, सुनते थे कि हाँ छलिया है, कपटी है, भगवान को न जाने क्या क्या कहा करते थे ये लोग। बट स्टिल उन्हें नहीं पता था कि मतलब भगवान को जिनको रिवील करना होता है कि वो भगवान है, वो उनको कर देंगे। और जिन्हें नहीं करना है, तो हम चैप्टर नंबर 7 में जानते ही हैं, मूढ़ोयम ना भी जानाति लोकोमम अजम अव्ययम, कृष्ण सेज इन गीता चैप्टर 7, राइट। तो ये जो लेसन है, अगर हम डाइस गेम की यानी द्यूत क्रीड़ा जो हुई थी, इसके अंदर से हमें जो लेसन लेने हैं वो क्या है? ह्यूमिलेशन ऑफ द्रौपदी ड्यूरिंग द डाइस गेम शोज कृष्णज मर्सी। चाहे कितनी ही विषम परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, अगर द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया, जब उनकी जो इज्जत थी, करेक्ट, वो बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि अब मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, मैंने अपना पूरा बाहुबल लगा लिया, मैं नहीं रोक पा रही हूँ। यहाँ पे ये आई गेस दुशासन था, राइट। दुशासन ही वो खींचे जा रहा था उनकी साड़ी। लेकिन जब उन्होंने लास्ट टाइम पे ये किया कि अब मैं अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती, मुझे अब गोविंद ही बचाएंगे, राइट। So though Lord Govind allowed that event to take place, but he also protected Draupadi's dignity, by miraculously providing an endless supply of cloth, जिसकी परिकल्पना किसी ने नहीं की थी। और दुशासन वहां अपनी जिम बॉडी बना के पता नहीं क्या क्या करे जा रहा था, लेकिन वो डिसरोब नहीं कर पाया द्रौपदी जी को। सिमिलर इंसिडेंट्स अगर आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा प्रहलाद महाराज के कैरेक्टर में। प्रहलाद महाराज का कैरेक्टर हमको पता ही है, राइट। वहां पे उनके जो पिताजी थे, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया कि आसुरिक स्कूल में भी भेजा, वहां उनकी हायर एजुकेशन करवाई, फिर बहुत सारे लोगों से कंसल्टेशन भी करवाई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि उनकी जो कह सकते हैं स्टेडफास्टनेस थी श्री विष्णु के प्रति, वो मतलब एकदम अनफ्लिंचिंग थी, और उससे उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। सो दिस इंसिडेंट एक्चुअली अंडरस्कोर्स कृष्णा's कंट्रोल ओवर एवरी सिचुएशन इवन व्हेन इट अपीयर्स अनफेवरेबल टू आवर आईज। नंबर 2, कृष्णा एज स्प्लेंडर एंड विक्ट्री। अब अगर हम बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र की बात करें तो कृष्ण भगवान ने इसमें बहुत अच्छे से डिक्लेयर किया है दैट ही इज द स्प्लेंडर ऑफ द स्प्लेंडेड एंड द विक्ट्री ऑल द कॉन्क्वेस्ट्स। ठीक है। सो कुरुक्षेत्र वॉर है, इसने क्या सर्व किया? इट्स अ ग्रेट डेमोन्स्ट्रेशन, बाय द वे इट्स अ ग्रेट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑल दीज एट्रीब्यूट्स। स्प्लेंडर ऑफ अर्जुन एंड हिज विक्ट्री। अर्जुना की जो ब्रिलियंस थी ना बैटल फील्ड पे, कि मतलब मैं इतना बढ़िया आर्चर हूँ और मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, और एक थोड़ा सा अहम भी रहता है, ईगो आता है। तो हम ये पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं बिटवीन अर्जुना एंड कर्ण। कर्ण को लगता था मुझे सूत पुत्र कह रहे हैं, और वो हमेशा यही कॉन्क्वेस्ट में था कि मैं अर्जुन से बेटर हूँ और मैं द्रोणाचार्य जी का बेस्ट शिष्य बन सकता हूँ। बट ड्यू टू ऑल दोज रीजंस कि क्या थे कि जिस वजह से उनको एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर उन्होंने परशुराम जी को एज अ अपना गुरु समझा, राइट। बट द की पॉइंट इज, किसी व्यक्ति के पास उसकी जो स्किल्स हैं, अब जैसे अर्जुन के पास स्किल थी एज एन आर्चर, पर वो क्यों थी उनके पास? जस्ट बिकॉज लॉर्ड कृष्णा वाज विद हिम। द सुप्रीम स्प्लेंडर। कोई भी स्किल हो अगर हमारे अंदर है, तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान का गिफ्ट है हमारे लिए। क्योंकि हम अपने बलबूते पे किसी को अट्रैक्ट कर लें या वाह वाह वाही मिल जाए हमें कहीं से, तो नहीं हो सकता ऐसा। जब तक भगवान की ग्रेस हमारे साथ नहीं है, जब तक भगवान हमें एम्पावर नहीं करते, तब तक कुछ नहीं होगा। अर्जुन को लग रहा था वो पूरा का पूरा युद्ध जो है वो अपने आप कर लेंगे, और उन्हें युद्ध एक्चुअली करना ही नहीं था। वो तो ये कह रहे थे कि मैं अपने स्वजनों को कैसे मार दूं, कैसे अपने गुरु जी की हत्या कर दूं, और अगर मुझे राज्य मिल भी जाएगा तो क्या करूंगा राज्य का भोग करके, जब मेरे जितने भी परिवार सगे संबंधी हैं इतना ब्लड शेड होगा तो क्या मिलेगा मुझे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उन्हें समझाया, तभी तो गीता भगवान ने रिवील करी। एक्चुअली बात तो यही थी ना कि भीष्म पर्व के अंदर हम जो गीता पढ़ते हैं, राइट, 700 श्लोकों का, भगवान चाहते ही इस वजह से थे कि युद्ध हो ताकि मैं भगवत गीता कह सकूं। वरना ऐसा ही होता, भगवान से इतना ही प्रेम सब करते हैं, राइट, वृंदावन में, तो भगवान जाके वृंदावन में क्यों नहीं गीता कहे? उसका कारण ये भी है कि जब लव प्रिडोमिनेट कर जाता है ना, सो इंग्लिश में उसे कहते हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। यानी कि ऐसे बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो भले ही भगवान बता देते अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, तो क्योंकि भगवान के जो डिवोटीज है वृंदावन में, उनका जो लव है
यू नो, वो इन सब ऐश्वर्य इन सब से बहुत ऊपर है, वो प्रेम भाव वाले लेवल पे है, तो वो तो मजाक उड़ा देंगे। इट्स जस्ट लाइक कि कृष्णा विल से तुम्हें पता है मैं भगवान हूँ, सो जितने भी गोप सखा होंगे वो हंसने लगेंगे, बोले तुम भगवान हो? कौन से ऐसे भगवान हो जो लेफ्ट हैंड से खाते हैं, है ना, दूसरों के घर पे जाके बटर पॉट्स फोड़ते हैं, पूरे टाइम सोते हैं, कभी खेलते हैं, गैया चराते हैं, फ्लूट बजाते, कौन ऐसा भगवान करता है? भगवान मीन्स विष्णु, उनके पास 4 हाथ होते हैं, है ना। सो ये रेवलेशन है वृंदावन का भाव। लाइकवाइज कृष्ण ने अर्जुन को गाइड किया, उनके सारथी बने, चैरिटियर बने, और उन्हें इंस्ट्रक्ट किया थ्रू आउट भगवत गीता, तभी जाके उन्हें विक्ट्री मिली। तो कृष्ण ने जो रोल प्ले किया चक्रव्यूह में, जब अभिमन्यु ने वो चक्रव्यूह को पेनिट्रेट किया था, राइट, तो उन्होंने अपना शौर्य दिखाया, उन्होंने अपनी ब्रिलियंस दिखाई, कैसे? अपने तेजस से। ऑल्दो अभिमन्यु वाज अल्टीमेटली किल्ड, हाँ अभिमन्यु जी की डेथ हो गई थी, बट वो भी अलग रीजन है, उसमें हम डोवटेल नहीं करेंगे क्यों डेथ हुई थी, राइट, वो आप सभी को पता ही है। सो ये जो हेरोइक सेक्रीफाइस था उनका, ये भी कृष्ण भगवान का डिवाइन प्लान था। अब हो सकता है कोई ये सोचे यार मैंने अपने पुत्र खो दिया, अर्जुन कहेंगे मैंने अपना पुत्र खो दिया, लेकिन भगवान जानते हैं कार्मिक नुआंसेस को हम नहीं समझ सकते। और ऐसा ही नहीं है कि भगवान के भक्त नहीं समझ सकते, बट क्योंकि भगवान ने खुद ही गीता में कहा है गहना कर्मणो गति, करेक्ट, द इंटीग्रेसिस ऑफ कर्मा, कर्मा बहुत इंटीग्रेट, आप नहीं समझ पाओगे क्यों आपके साथ कब किस समय यही क्यों, तो भक्त हैं भगवान के, हमारे जीवन में दुख क्यों आया, तो इसे हम नहीं समझ सकते अपनी बुद्धि से। लेकिन अगर हम ये जान जाएं कि जो भी दुख सुख हमारे जीवन में आ रहा है, मुझे उसको समभाव रह के इक्वानिमिटी के थ्रू जीना है। वैसे ही भगवान ने मोटिवेट किया पांडवास को जस्ट टू फाइट विद दैट रिन्यूड विगर, ठीक है। तो जो भी विक्ट्री मिली वो भी कृष्ण भगवान की विल के थ्रू ही मिली। पांडवास वॉर को जीत पाए डेस्पाइट बीइंग मटेरियली वीकर फ्रॉम द कौरवास। आपको पता ही है कितनी अक्षौणी सेना थी कौरवास के पास, और पांडवास के पास कितनी थी? भगवान ने नारायणी सेना भी दे दी, लेकिन अंत में जीते कौन? पांडवास जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण है। यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय। जब भगवत गीता एंड होती है तो वहां पे यही तो बताया, राइट। तो जिसके पक्ष में श्री कृष्ण स्वयं है, तो धर्म तो वही है, तो जीत किसकी होगी? वहीं श्री होगी, वहीं विजय होगी, करेक्ट। लेकिन मूर्ख दुर्योधन क्या सोचता रहा कि मुझे भगवान की ऑप्युलेंस मिल जाए, लेकिन भगवान नहीं चाहिए मुझे, यानी भगवान से ले सब लो, लेकिन वो नहीं चाहिए हमें। वो क्या कर लेंगे? वो तो युद्ध करने भी नहीं वाले, तो मेरे को बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो ऐसी जो मेंटालिटी होती है वो दुर्योधन रिप्रेजेंट करता है ना। हर चीज में से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर लो। Victory is not dependent on material strength, but on Krishna's will. That we need to understand. Number 3, determination and devotion. So जब इनकी बात आए डिवोशन की और डिटर्मिनेशन की, तो मेरे दिमाग में भीष्म पितामह के अलावा किसी का एग्जाम्पल नहीं आता है। फाइट कर रहे थे वो कौरवास के साइड से, लेकिन उन्होंने अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन दिखाई, व्यवसाय, जिसको हमने शब्द यूज किया, व्यवसाय, जस्ट इन अधेयरिंग टू द वाव ऑफ लॉयल्टी। वो उन्होंने अपनी भीष्म प्रतिज्ञा जो करी थी उसके कारणवश, मतलब वो कुछ नहीं कर सके। ऐसा लगता है, बहुत बार लोग अक्यूज करते हैं भीष्म पितामह को, बट अगर आप भागवतम पढ़ें या आप कभी किन्हीं भक्तों को सुने तो आपको पता चलेगा 12 महाजन में भीष्म पितामह का नाम आता है। यानी ये ऐसे लोग हैं जिनको कृष्ण, मतलब कृष्ण स्वयं इनको मतलब बहुत प्रिय है। समझ रहे हैं आप? एक होता है कि हाँ आप मुझे पसंद करते हैं आप, लेकिन कुछ जब कोई व्यक्ति बोले आप मुझे पसंद है, तो दिस इज डिफरेंस, कल्प ऑफ डिफरेंस, जो दोनों बात में सुनने में एक जैसा लगता है। सो वही है, ये महाजन है भीष्म पितामह। सो कृष्णा ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि जितनी भी क्वालिटीज हैं डिटर्मिनेशन की, राइट। एक ऐसा भी फैक्ट कहा जाता है, अगर आप कभी पढ़े महाभारत तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में अगर श्री कृष्ण नहीं होते और हम श्री कृष्ण को थोड़ी देर के लिए हम साइड पे कहें कि प्रभु आप थोड़ी देर साइड पर, और अकेला युद्ध अगर हम सोचें कि कोई हरा पाएगा, तो अकेले भीष्म पितामह इतने सक्षम थे कि चाहे आप अर्जुन जैसे कितने ही खड़े कर दे, सारे के सारे सब साथ में खड़े हो जाए, नहीं जीत सकते आप भीष्म पितामह से, वो इतने ताकतवर थे। सो कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं हम? तो आपने पूरी महाभारत तो देखी है क्या, कभी ना कभी टीवी पे देखी होगी, तो आपको पता चला कैसे वो टैक्टिक्स यूज करे गए, है ना। तब जाकर भीष्म पितामह का जो डिपार्चर हो सका। तो एट द एंड ऑफ द वॉर भीष्म पितामह ग्लोरिफाइड लॉर्ड कृष्णा, रिकॉग्नाइजिंग ऑल दोज इवेंट्स इंक्लूडिंग हिज डिफीट, इवेंचुअल डेथ, वर अंडर कृष्णास कंट्रोल। ठीक है, तो उनका जो डिवोशन है भगवान के प्रति और जो सरेंडर है कृष्ण भगवान के प्रति, वो एक बात को एग्जाम्प्लीफाई करता है कि अगर किसी व्यक्ति की जो डिटर्मिनेशन हो, अगर वो कृष्ण कॉन्शियस हो, तो वो स्पिरिचुअल एसेट बन सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत एनोलॉजीज यूज करी, मैंने आपको बताया नाइफ वाली एनोलॉजी बताई, और कृष्णा इज द सोर्स ऑफ गैम्बलिंग एज वेल। अगर हम बात करें कृष्णा एज अ स्प्लेंडर भी हमने बात करी। तो जो की टेक अवेज है महाभारत के इंसिडेंट में से, वो में ये है कि कृष्णा का जो हैंड है ना, तो हमें उसको एडवर्स सिचुएशन, यानी कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस क्यों ना आ जाए, हमें ये बात को याद रखना है कि कोई भी जीवन में उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए,
इट्स कृष्णाज मर्सी विच इज फ्लोइंग थ्रू इट, हमें वो देखना आना चाहिए और हमें कृष्ण भगवान का जो मास्टर प्लान है उसको ट्रस्ट करना है। और विक्ट्री तब मिलती है जब हम सरेंडर करते हैं। पांडवास का जो सक्सेस था वो ड्यू टू देयर स्ट्रेंथ नहीं था। मैंने आपको अभी बताया, अगर भीष्म पितामह अकेले खड़े हो जाएं और श्री कृष्ण ना हो, उनकी सहायता ना हो, मजाल है पांडवास हरा सके भीष्म पितामह को, नहीं हरा सकता कोई भी, right? Similarly, devotees achieve victory in spiritual life by surrendering to Sri Krishna, by following his instructions in life. This is the most important thing which we need to consider. Number three, virtue and splendor comes from Lord Krishna. ठीक है, कुछ भी ऐसा चमक धमक हम अट्रैक्टिव देख रहे हैं, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत अच्छा वक्ता है ना, कोई बहुत ज्ञानी है, तो ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो श्री कृष्ण भगवान की मर्जी से ही आते हैं। तो अर्जुन का जो हेरोइज्म हम देखते हैं, ऑल ग्रेटनेस अल्टीमेटली इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णस डिवाइन एनर्जी। तो जो व्यक्ति इस बात को रिकॉग्नाइज करता है वो व्यक्ति बहुत ज्यादा विनम्र होता हुआ आपको देखेगा, क्योंकि उसे पता है जो कुछ हो रहा है वो तो ठाकुर जी की कृपा है, उन्हीं की अनुकंपा है, तभी हो पा रहा है। करेक्ट। सो ये मतलब मैंने आपको बताया। अब मैं कुछ आपको पैरेलल्स भी बता देता हूँ, हमारे पास थोड़ा सा, मैं 5-10 मिनट्स और लूंगा, उसके बाद अगर आप लोगों के क्वेश्चन हो हम बोल लेते हैं। मैं थोड़ा आपको स्क्रिप्चुरल पैरेलल्स भी देता हूँ। जैसे अगर आप भगवत गीता का चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 7 पढ़ते हैं तो वहां भगवान ने क्या कहा है, देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी, राइट, एवरीथिंग रेस्ट्स अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड। करेक्ट। तो वहां पे क्या बताया, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल क्वालिटीज। अगर आप छांदोग्य उपनिषद पढ़ते हैं, करेक्ट, तो उसमें भी लिखा है सर्वम सर्वम खल्व विदम ब्रह्म। सो इस वर्ष का मतलब है कि ये जो उपनिषद है वो एक्चुअली ये बात को डिक्लेयर करता है कि एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस व्हिच वी सी इज अल्टीमेटली ब्रह्म, जिसको हम ब्रह्मन बोलते हैं। वो जो सुप्रीम है, इट ऑल अलाइंस विद कृष्णास डिक्लेरेशन जो भगवान ने चैप्टर नंबर 10 में बताया है। करेक्ट। बिकॉज ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशंस वेदर मटेरियल और स्पिरिचुअल। ये था। तो एप्लीकेशंस क्या है, मतलब हम एज डिवोटीज इससे क्या सीख सकते हैं? वेल, कृष्णास प्रेजेंस इन एवरीथिंग इज द अल्टीमेट थिंग व्हिच आई वांट यू ऑल डिवोटीज टू अंडरस्टैंड। जो कुछ हम देख रहे हैं अपने जीवन में, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कृष्णास प्रेजेंस, राइट। एंड भगवान ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया। सो आई डोंट हैव टू टेल यू ऑल अबाउट दैट। इवन इन अनफेवरेबल सिचुएशंस, वेदर इट्स लॉस, वेदर इट्स फाइनेंशियल लॉस, पर्सनल लॉस, चाहे कुछ हो क्यों ना हो, वन कैन फोकस ऑन हाउ दीज एक्सपीरियंसेस आर मेंट फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये हमें नहीं भूलना है। नंबर 2, गैम्बलिंग एंड डिसीट। श्रीमद् भागवतम में अगर आप पढ़ें कैंटो नंबर 10, उसमें कैंटो नंबर 10 वर्स, एक मिनट, चैप्टर नंबर 64 का वर्स नंबर है आई गेस 20-22। सो उस पैसेज में भी कृष्ण भगवान ही बता रहे हैं गैम्बलिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ किंग्स एंड रूलर्स। तो अगर किसी किंग या राजा जो भी है उसको बिगड़ना है तो वो ऐसे द्यूतों में पड़ेगा। तो ये बात को एम्फेसाइज किया जा रहा है कि चाहे कोई भी क्वालिटी क्यों ना हो, चाहे वो डिसीट हो, कुछ भी हो, वो सब प्यूरिफाई हो सकते हैं और यूटिलाइज हो सकते हैं व्हेन वी ब्रिंग कृष्णा इन द सेंटर, व्हेन वी ब्रिंग हिम इन द मिडल। अभी मैंने आपको महाभारत का कनेक्शन बताया, करेक्ट। तो वही है जो सभा पर्व है महाभारत में, अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको पता चलेगा कि कृष्ण का सुपरविजन के अंडर ही सब हुआ था। दुर्योधन सोच रहा था, शकुनी सोच रहा था, भाई जो कुछ है हम करवा रहे हैं, हम ही राजा हैं, हम ही मंत्री हैं, सब कुछ हमें, करेक्ट। बट ऐसा नहीं था, कृष्ण भगवान ने अलाउ किया इवेंट को कि ये हो सके, जस्ट बिकॉज उनको अपना डिवाइन प्लान एग्जीक्यूट करना था। जितने भी रीडर्स हैं, लिसनर्स हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि चाहे कितनी ही विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, धर्म को एस्टैब्लिश वो करते हैं। और कृष्ण भगवान का वन ऑफ द प्रिलिमिनरी पर्पस भी यही है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। So this actually reinforces Lord Krishna's role as a master of all situations, including those involving apparent immorality as well. Correct? So ये इससे हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? डिवोटीज को अंडरस्टैंड करना है, कितना ही गंदा एक्सपीरियंस क्यों ना हो जाए, लेकिन ये सब कृष्ण भगवान का अल्टीमेट प्लान होता है। हमें उन पर ट्रस्ट करना है कि वही परम नियंता है, और तब हम आई गेस वी कैन नेविगेट लाइफ चैलेंजेस विद फेथ एंड डिटैचमेंट एज वेल। करेक्ट। अगर आप श्रीमद् भागवतम में पढ़े, ब्रह्मा जी की प्रेयर्स भी हैं, वहां भी ब्रह्मा जी ने ग्लोरीफाई किया है कृष्णा को as the cause of all causes and the essence of everything in existence that we see, including contradictions such as creation and destruction. भगवान की क्वालिटी ये भी है कि उनके अंदर साइमल्टेनियसली दो कॉन्ट्राडिक्टिंग क्वालिटी साथ में एग्जिस्ट करेंगी। अगर आपने ये उपनिषद पढ़ी है तो उन्होंने बोला ना कि वहाँ स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, येट लाइटर देन द लाइटेस्ट, हैवियर देन द हैवीएस्ट। तो यही सारी चीजें हैं। मतलब हेट्रेड भी आपको दिख जाएगी, तो प्रेम के आगार और स्रोत भी वही है ना। दैट्स द थिंग। अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हो, आधी लीला चैप्टर 5 वर्स नंबर 142 आई गेस, सो वहां पे भी लॉर्ड चैतन्य ने इस बात को डोवटेल किया है, एक्सप्लेन किया है कि कृष्णज एनर्जीज आर इनकंसीवेबल। हम नहीं अपनी बुद्धि से समझ सकते भगवान क्या कर रहे हैं, एंड कैन साइमल्टेनियसली
actually manifest contradictory aspects of reality as well. करेक्ट. सो अगर हम भगवत गीता का चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 10 को पढ़ें तो वहां भी भगवान ने बताया कृष्णा कंट्रोल्स मटेरियल एनर्जी एज इट्स मास्टर. करेक्ट. एंड इवन ऑल मटेरियल फिनोमेना लाइक गैम्बलिंग आर अंडर हिज jurisdiction. अगेन चैतन्य चरितामृत में हम देखें तो कृष्णाज एनर्जी ऑपरेट परफेक्टली अंडर हिज विल. मतलब जो कुछ है भगवान ही नियंता है, चाहे कोई भी डिफिकल्टीज आ जाए. अल्टीमेट सैंक्शनर जो है कि हाँ ठीक है लग गया, ये स्थिति आनी है इस व्यक्ति के जीवन में, तो वो कृष्ण है. भगवान ने भगवत गीता में बार बार कहा भी है. और काफी बार ऐसे बोलते हैं लोग कि कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता. सही बात है. अब आप कहेंगे हवा आ रही है हिल गया, मतलब इच्छा होगी भगवान की. एनीवेज हमें वैसे नहीं अपनी बुद्धि को रखना है. कहने का तात्पर्य आप मेरी बात समझ ही रहे हैं. और अगर बात करते हैं अगेन श्रीमद् भागवतम के कैंटो नंबर 11 चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 34, वहां पे उद्धव गीता है. उद्धव गीता का आपने नाम सुना होगा. तो वहां पे भी भगवान कृष्ण इसी बात को रीइटरेट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं. राइट. द एसेंस ऑफ ऑल स्प्लेंडर अमंग द ब्रिलियंट, आई एम द ब्रिलियंस ऑफ द सन एंड मून. राइट. चैप्टर नंबर 15 भी पढ़ेंगे, उसमें भी भगवान यही बोलते हैं. ये बात को बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ, क्या री कर रहा हूँ मैं, भगवान ने जो गीता में कहा बस वही मैं रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ. कृष्णा empowers all magnificence and radiance that we see in this world through our naked eyes. करेक्ट. तो एप्लीकेशन क्या है हम डिवोटीज के लिए, ताकि हम कृष्ण भगवान की जितनी भी मैनिफेस्टेशन है, चाहे वो ग्रेटनेस हो, चाहे वो नेचर हो, इंडिविजुअल्स हो, अचीवमेंट्स हो, कुछ हो, इससे ह्यूमिलिटी कल्टिवेट होनी चाहिए हमारे चरित्र में. और ये समझना है कि कृष्ण जो है वही विक्ट्री के सार हैं. अगर हम रामायण का सुंदर कांड पढ़ते हैं, उसका चैप्टर नंबर 37 या 40 आई गेस, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट वेल, बट कहने का तात्पर्य है कि व्हेन लॉर्ड हनुमान एक्चुअली स्पोक टू मदर सीता अबाउट लॉर्ड राम्स विक्ट्री ओवर रावणम, सो ही एम्फसाइजेस दैट राम्स सक्सेस इज नॉट जस्ट ड्यू टू हिज स्ट्रेंथ बट बिकॉज ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस एंड अधेरेंस टू धर्मा. ऐसा नहीं है. मतलब जो मैं आपको समझा, आई गेस यू ऑल आर एबल टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सिमिलरली पांडवास की जो विक्ट्री आपने अभी बात करी है ना, क्योंकि उन्होंने सरेंडर किया कृष्ण को, इसीलिए वो जीत सके. तो हमारे लिए एप्लीकेशन क्या है वो यही है कि हर एक डिवोटी को इंस्पायर करना चाहिए एक दूसरे को, कि हमें हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं वो कृष्ण भगवान के थ्रू समर्पित करने हैं. और हमें ये बात को याद रखना है कि अल्टीमेट विक्ट्री लाइफ में आती है जब हम कृष्ण भगवान की जो डिवाइन विल है उसके थ्रू अपने एक्शंस करें, उसके थ्रू अपने कर्मास को अलाइन करें जितना हो सके. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कंप्लीटली, है ना, हम सब कुछ, लेकिन इच्छा शक्ति तो हमारे हाथ में है ना, वो उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं. तो ऐसी इच्छा शक्ति तो प्रकट करिए धीमे धीमे, फिर वो एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट होगा. और जो स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग है, भगवान कह रहे हैं चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 8 में, पौरुषम ऋषु ऐसा एक आता है वर्स, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एंटायर वर्स. तो वहां पे भगवान ने क्या डिक्लेयर किया है, that he is the strength in humans, and when that strength is free from selfish motives or let's say desire and attachment, that is when you can understand things in a very simplified manner. So यही एग्जाम्पल है बार बार, कि अगर आप महाभारत का एग्जाम्पल फिर से लें तो भीम की जो स्ट्रेंथ है अगर हम बात करें, क्योंकि बलवान में मुझे वही याद आते हैं भीम, सो वो भी कृष्णा की पावर है ना, थ्रू अ डिवोटी. भीम का जो रिलायंस ऑन कृष्णा, ये इस बात को पुख्ता सबूत के तौर पर पेश करता है कि जो भी था, भीम ने अपनी जो शक्तियां थी वो धर्म के कारण, मतलब उसको ही प्रिजर्व करने के लिए यूज करी थी, ताकि वो दुर्योधन को डिफीट कर सके. यहाँ दुर्योधन से मेरा मतलब अधर्म और अधर्मिक प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूँ. और जब गदा युद्ध हुआ था तो दुर्योधन की बैंड बजी थी अच्छे से, तो इसीलिए बजी थी. तो हैविंग सेड दैट, मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें कल्टीवेट करना है ह्यूमिलिटी, और ये सारी चीज़ें हमें कल्टीवेट करनी है. और अगर आप मुझे 5 मिनट्स और अलाउ करें तो मैं आपको बस ये बताऊं कि मतलब बलदेव विद्याभूषण जी जो हमारे वन ऑफ द मोस्ट गौड़ीय वैष्णव में स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर हैं, वो भी इस बात को बताते हैं कि जो भगवान की विभूति है वो अनलिमिटेड है एकदम. उनकी जो पोटेंसी यानी उनकी जो शक्ति है वो अनगिनत है, आप उसे मेजर नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते. और सभी डिवोटीज को वो कहते हैं कि आप इन डिवाइन क्वालिटीज ऑफ गॉड यू शुड मेडिटेट on it so that your devotion can get deepen. करेक्ट. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भी इस बात को एम्फेसाइज करते हैं कि शरणागति, उन्होंने बहुत स्पेसिफिक इस वर्स के कनेक्शन में किया है, शरणागति टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्ण. इससे क्या होगा, इससे कृष्ण भगवान की जो ओमनी पोटेंस यानी कि भगवान जो है सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्व विद्यमान है. राइट. तो इससे क्या होगा, भगवान की जो डिवाइन विल है उसमें हमें समझ आएगा कि कैसे चीजें होती हैं. और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद भी इस बात को एम्फेसाइज करते हैं कि कृष्ण भगवान अपनी जो विभूतियां हैं, ठीक है, वो अर्जुन के मतलब अर्जुन के माध्यम से हम सभी डिवोटीज को वो ये इंस्पायर कर रहे हैं कि आप अल्टीमेट रिलायंस जो भी है
वो भगवान के ऊपर ही करें, विश्वास रखें भगवान पे। और जो भी कुछ अच्छा बुरा ओरिजिनेट होता है, इट्स बिकॉज ऑफ हिम, एंड यू हैव टू मेक हिम द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ योर मेडिटेशन। तो हैविंग सेड दिस, यही कंक्लूजन है। और आई गेस मैंने थोड़ा जस्टिस प्रोवाइड किया थ्रू माय स्पीच, जितना मुझे आया था। हो सकता है मैंने बहुत गड़बड़ी करी हो, मिस्टेक्स करी हो, सो उसके लिए मुझे क्षमा करेगा। और मेरे लिए आप लोग प्रार्थना करें कि मैं और रिफाइंड तरीके से बातें बता सकूं। तो दिस इज व्हाट आई वुड वांट टू से। हरे कृष्णा। इफ एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। How to surrender with the God? Okay, so I got a question, how to surrender God. बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने, कैसे सरेंडर करें हम गॉड को। उसका आंसर भी भगवान ने गीता में ही दिया है, चैप्टर 9 वर्स नंबर 34, राइट। तो सबसे पहले आप दंडवत प्रणाम करा करें भगवान को, और आप प्रार्थना करें सबसे पहले कि मैं समझ तो गया हूँ, मैंने सुन लिया है कि चलिए आपके प्रति मेरे को शरणागति का भाव उत्पन्न करना है, लेकिन भगवान ने रिपीटेडली इस बात को एम्फेसाइज किया है, और भक्तों ने भी इस बात को एम्फेसाइज किया कि अगर आप चाहते हैं श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और शरणागति रखना, तो उनके बारे में सुनना प्रारंभ करें। सबसे पहले श्रवणम करें। भगवान की हरि कथा जो है वो जितना से अधिक आप श्रवण करेंगे, उतना ही आपकी जो अंदर हार्ट में इम्प्यूरिटीज है, मटेरियल इम्प्यूरिटीज जो है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, तो उसकी लेयर जितनी क्लियर हो पाएगी ना प्रभु जी, उतना ही आपकी इच्छा और होगी कि आप शरणागति कर पाए। आप दूसरे डिवोटी से इंस्पायर भी हो सकता है, आप उनकी लाइफ देख सकते हैं कि जब वो भक्ति नहीं कर रहे थे उसके पहले उनकी क्या स्थिति थी, चाहे उनके मटेरियल एंडेवर्स हो चाहे उनके स्पिरिचुअल एंडेवर्स हो, कृष्ण भगवान हमेशा अपने डिवोटीज का साथ निभाते हैं। तो दैट इज हाउ यू कैन प्रोसीड टूवर्ड्स, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई वुड वांट टू से। सो आई होप मैंने आपके प्रश्न का सही उत्तर दिया है, प्रयास तो किया है मैंने। हरे कृष्णा। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज इफ यू हैव, तो बताइए। जी दिलीप कुमार प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा सा गाइड करिएगा मुझे कि दुर्योधन एक राजा था और राजकुमार था, राजा का बेटा भी था। स्टिल ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द कृष्णा इज। एंड सेकंड प्रभु जी, युधिष्ठिर जी जिनके गुरु, जिनको पालने वाले भीष्म पितामह जैसे महाजन थे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे, उसके बावजूद भी उन्होंने गैम्बल किया, किसी भी परिस्थिति में किया, बट स्टिल he could not take the decision. Ultimately he played the gambling and lost that to his wife. तो मतलब हाउ कम इट हैज हैपेंड, एटलीस्ट जिनको पालने वाले या जिनको शिक्षा देने वाले इतने बड़े बड़े लोग थे, तो उन्होंने, उनकी बुद्धि कैसे चली गई कि वो उन्होंने ऐसा काम किया। या दुर्योधन जो इतने बड़े राजकुमार थे, उनको भी ये नहीं समझ में आया, और जिनको कि ये भगवान हैंगे, मुझे इनको चाहिए ना कि इनकी सेना चाहिए। जी, तो प्रभु जी मैं आंसर थोड़ा शॉर्ट देना चाहूंगा इसका, और मैं आपका क्वेश्चन एकदम सही से समझ गया, इसलिए मैं जब पॉइंट अपना एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने इस बात को बोला भी था कि ये अपने आप में ही ऑल टुगेदर एक डिफरेंट डिस्कशन हो सकता है, बट आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। नंबर वन इज, भगवान सेज इन गीता, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। यानी कि भगवान ये बात को बता रहे हैं थ्रू दिस वर्स कि मैं जिन्हें, मूढ़ व्यक्ति जो होते हैं ना, एकदम खच्चर टाइप्स होते हैं, जिनको कुछ पता होता नहीं है, तो ऐसे लोगों को भगवान अपनी आइडेंटिटी जो है वो कभी रिवील नहीं करते। बात करते हैं, आपने जो क्वेश्चन किया है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल आपने कोट किया और दुर्योधन का एग्जाम्पल कोट किया, तो दुर्योधन तो समझ में आ रहा है उसकी संगति ही कुसंगति थी स्टार्टिंग से, उनके तो कान भरे गए थे स्टार्टिंग से, है ना। और शकुनी को अपना अलग ही जो रिवेंज था वो पूरा लेना था, इसलिए उन्होंने, तो उनको पता लग गया कि दुर्योधन जो है ये मोटी चमड़ी के हैं। सो अगर हम इनको गलत डायरेक्शन में मतलब मैनिपुलेट करते रहेंगे, तो ये हमेशा मतलब जेलेसी थी उनको, स्टार्टिंग से ही पांडवा से जेलेसी थी, और ये बात शकुनी ने फायदा उठाया। दूसरी बात है, चाहे भीष्म पितामह हो या कोई भी हो, अल्टीमेटली जो ये है इसके मास्टर प्लान श्री कृष्ण है। सब कुछ ये सब पहले से ही मतलब था। अब काफी लोग ऐसे बोलेंगे नहीं ऐसा भगवान ने होने दिया, बट भगवत मतलब जैसे ये जो है महाभारत, इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, तो काफी बार ऐसा हुआ है कि सबकी प्रेजेंस होने के बाद भी कैसे अलाउ किया भीष्म पितामह ने कि चीरहरण हो रहा है। तो सबके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं कि क्यों नहीं कह पा रहे थे वो,
और कहा तो फिर परिवर्तन क्यों नहीं आ पाया। बट दैट्स द थिंग, भगवान अपने डिवोटीज और लिसनर रीडर सबको यही बताना चाह रहे हैं कि जो हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते वो तक भगवान हो जाने देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब डिवोटीज खुद जब भगवान का स्मरण करते हैं कि हे गोविंद, अब आपके अलावा मेरी रक्षा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जितने भी असेंबल्ड लोग हैं वो तो मेरी रक्षा नहीं कर रहे, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ है, कोई अपने वचन से बद्ध है, तो किसी ने वहां का नमक खाया है और वो किसी को कुछ कह नहीं सकता। किसी को कोई अंधा है स्पिरिचुअली मटीरियली, लेकिन वो अपने पुत्र मोह के अलावा कुछ देख ही नहीं पा रहे, तो वो जो कहेंगे वो सही। और इसी बात का एडवांटेज उठा रहे हैं दुर्योधन, कर्ण। तो अगर हम इसको अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करें प्रभु जी, तो गाइडेंस जो है आज के टाइम पे, अगर हमारे पेरेंट्स हमें धार्मिक गाइडेंस दे रहे हैं, या फिर हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे एल्डर्स हैं, हमारे सुपीरियर्स हैं, अगर वो हमें जो गाइडेंस दे रहे हैं, इट्स ऑल कि हमारी लाइफ में भी कोई कर्ण है, हमारा भी कोई फ्रेंड है, लेकिन वो हो सकता है हमें कृष्ण से दूर करे, वो हमें कहे कि ये तो दासी है, राइट। तो वो हमें ये बताएगा इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि अगर आपके पास पावर है, एफ्लुएंस है, तो आप इसको एक्सप्लॉइट करो, आप उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मत दो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये है। तो ये एक्चुअली जो कुछ हुआ है, इट्स एलिगोरिकल स्टोरी, इसको बोलते हैं एलिगोरिकल स्टोरी, यानी कि जो भी शास्त्रों में हो रहा है उसका एक हिडन मीनिंग होता है। अगर आप और स्क्रिप्चर्स के डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता लगेगा, लॉर्ड शिवा जो है वो एक कॉन्वर्जेशन करते हैं, उसमें भी वो बताते हैं कि जितने भी रामायण के आप देखते हैं या फिर महाभारत देखते हैं, उसका एक हिडन मीनिंग होता है, कि वो एक तरीके से एक स्टोरी भी चल रही है कि ऐसा हुआ है, लेकिन एक हिडन मीनिंग भी होता है। तो ऐसे कुछ आई गेस 1 लाख से ऊपर मीनिंग्स हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिलेगा, हमें बस आचार्य ने जो जो मीनिंग्स बताई हैं, राइट, उनके पर्पस के थ्रू, तो वो हमें पता चल पाएगा कि यहाँ पे दुर्योधन है वो क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, उससे हमें क्या शिक्षा लेनी है, ऐसे है। सो ऐसा कुछ नहीं था कि भगवान जानते नहीं थे कि क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। तो ये इसका मतलब संक्षिप्त में अगर मैं आंसर, तो बाकी डिस्कशन तो इस पर अच्छे से एकदम कर सकते हैं, बट फिलहाल इसका सम एंड सब्सटेंस तो यही है कि जो कुछ होता है भगवान के प्लान के अनुसार ही होता है, क्योंकि भगवान की इच्छा है तभी ऐसा हो रहा all, all these है। are जी for us to take what you are taking home. कि हाँ, आप उससे क्या एक्चुअली व्हाट यू गॉट आउट ऑफ ऑल दिस स्टोरी, आपको क्या समझना है, आपको कैसे एक्ट करना है, आपको उसको कैसे अपने ऊपर अप्लाई करना है। एग्जैक्टली, ठीक है प्रभु दैट्स जी, व्हाट एलिगोरिकल स्टोरी मीन्स, मतलब प्रभु जी वही होता है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्रिलियंट क्वेश्चन। अगर और कोई प्रश्न है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज विल वाइंड अप। आई एम सॉरी अगर मैंने बहुत टाइम ले लिया हो तो। कोई हरे क्वेश्चन? कृष्णा जी, सागर प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतने अच्छे से हमें श्री कृष्ण जी की पावर्स के बारे में और उनके बारे में हमको बताया। पहले तो मैं आप सभी का ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हम रोज दिनचर्या में जो हम कार्य करते हैं अपना, कभी गालियां भी होती हैं जिसमें हम कई कुछ गलत कार्य भी कर देते हैं और जो कर्म भी करते हैं, लेकिन उस पूरी दिनचर्या में जो आप ये 1-1 घंटे की जो क्लासेस लेते हैं, है ना, तो कभी कभार खुद को भी एक अच्छा महसूस होता है कि हम अच्छे कार्य करने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा हमें अच्छा महसूस होता है। तो प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि भगवान 18वें अध्याय में गीता में बता रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, आप सभी धर्मों को छोड़कर आप मेरी शरण ग्रहण कीजिए। तो हम्म, जो प्रभु श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं, वो कौन से धर्म के बारे में बता रहे हैं, जो हम कार्य रोज कर रहे हैं, या फिर हम कोई जी गलत धर्म कर रहे हैं, कोई हम गलत कार्य, क्या मतलब उस चीज का? जैसे अभी मैंने नीचे भी पढ़ा था, तो वहां पर एक डिस्क्लेमर दे रखा है कि आप सभी धर्मों को छोड़कर प्रभु के शरण ग्रहण कीजिए। जैसे एक बच्चा कीचड़ में लोट-पोट होकर अपनी माँ के पास जाता है, और जैसे कई लोग समझाते हैं, तो मतलब वो समझ नहीं आता ना कि कौन-सा वो धर्म, किस धर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी हैं जो हम कर रहे हैं अपनी रोज़ाना लाइफ में। जी प्रभु जी, मैं आपका प्रश्न समझ गया, इसलिए मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। काफी लोगों की ऐसा मतलब काफी लोगों की भ्रांतियां भी होती हैं और डाउट रहता है कि जब हम ये वर्स पढ़ते हैं जो आपने अभी कोट किया, तो क्या है मतलब इसका, क्या मतलब कोई दूसरे रिलीजन का है वो अपना धर्म छोड़ दे, और धर्म से क्या मतलब है। तो एक्चुअली यहाँ पे जी, जी। स्वधर्म की बात हो रही है, अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो स्वधर्म की बात हो रही है। अब स्वधर्म यानी क्या होता है कि जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा कर्तव्य क्या है कि मेरे माता पिता ने इतनी मेहनत से मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं एक अच्छी पोजीशन पे जाऊं, और मतलब जो भी उनकी डिजायर्स एस्पिरेशन है मैं उसको पूरा करूँ। लाइक वाइज एक पिता है,
तो पिता का कर्तव्य क्या है, एक पुत्र है उनकी पुत्री के लिए, कि इनका भरण पोषण मैं करूं, करेक्ट। वैसे ही हम हर जो एस्पेक्ट्स में अगर बात करें, कोई स्टूडेंट है तो कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, लाइकवाइज। तो हम सबका एक स्वधर्म होता है, जो एक ड्यूटी होती है कि एक सोसाइटी के प्रति ड्यूटी होती है, एक इंडिविजुअलिटी के प्रति ड्यूटी होती है। तो हम इन सारे जो रिलीजन या जो भी है ड्यूटीज है, इसके जब परे उठते हैं, और इसका मैं ये नहीं कहूंगा पूर्ण रूप से परित्याग करना है, लेकिन भगवान ने गीता में इस बात का एम्फेसिस किया है, अगर आप पहले चैप्टर्स पढ़ें, जो आपने 18th पता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर इसके पहले आपने चैप्टर 9 नहीं पढ़ा, चैप्टर 6 नहीं पढ़ा, 8 नहीं पढ़ा, तो उसमें भगवान ने बार बार इस चीज को एक्सप्लिसिटली बताया है कि माम अनुस्मर युध्यचा, यानी जो कुछ इस जीवन में करो, है ना, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो हे अर्जुन, भगवान ने कहा। विच मीन्स कि जब आप अपने डे की बिगनिंग करते हैं, करेक्ट, तो आप अपने डे की बिगनिंग भगवान के स्मरण से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या आप उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं या नहीं है, तब जाके जीवन परिवर्तित होता है। एकदम से आप चाहेंगे आपका जीवन एकदम अकस्मात ओवरनाइट परिवर्तित हो जाए, तो नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होगा। आप और उल्टा फंसेंगे और आप इस चीज को क्रिप करेंगे बार बार कि क्यों मेरे जीवन में चेंजेस नहीं आ रहे। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा स्पेसिफिक, उसका आंसर यही है कि अगर दूसरे रिलीजन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आप किसी का धर्म परिवर्तन करवा दें, वो उनके ऑलरेडी कार्मिक नुआंसेस हैं जिस वजह से कोई दूसरे धर्म में जन्म लिया है। लेकिन हाँ, दूर से प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि हाँ, ये कोई व्यक्ति है फला फला, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मैं एक वर्ड यूज करूंगा, उसका नाम है एब्राहमिक रिलीजन्स। हम ब्राह्मिक रिलीजन्स में आते हैं, और एक होता है एब्राहमिक रिलीजन्स, जितने भी हैं सनातन धर्म के ऑफशूट्स हैं, करेक्ट। तो ये जो इन रिलीजन्स में पैदा हुए, जहाँ पे उनके अलग स्क्रिप्चर्स हैं, उनके होली बुक्स कहते हैं, चलिए स्क्रिप्चर्स नहीं कहते उन्हें, तो उसकी कुछ टीचिंग्स हैं, और वो जितनी भी टीचिंग्स हैं वो सारी की सारी टीचिंग्स आपको उपनिषद में मिल जाएंगी, इनफैक्ट उनसे ज्यादा डेप्थ में मिल जाएंगे। तो हाँ, मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति आपसे ये कह दे कि जो गीता की टीचिंग्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो गीता की टीचिंग्स हैं वो एक समान है विद कुरान, शरिया, हदीथ, अगर इस्लाम की बात कर ले, होली बाइबल की बात कर ले, या जोरास्ट्रियन है, तो आपको उसको वहीं टोक देना है, आप बिल्कुल गलत हैं, चाहे आपको उससे बहस करनी पड़ जाए, कुछ हो जाए। क्योंकि ये टीचिंग्स मैं स्कूल में भी देख रहा हूँ, प्रोफेसर्स को भी देख रहा हूँ, सब ऐसे ही बोल रहे कि जो कुछ दिया सब एक जैसा है। सब कुछ एक जैसा नहीं है। एक है कि आप किंडरगार्टन का साइंस पढ़ा दो किसी को, क्या ही होगा उसमें साइंस में, और एक होता है फर्स्ट, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड की साइंस पढ़ा दो, और एक होता है पीएचडी लेवल की कोई बात करे, तो एक लेवल नहीं है, राइट। अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को कहेंगे नेगेटिव इंटीजर होते हैं, उनको थोड़ी मतलब है, वो बोलेंगे होता ही नहीं ऐसा, 5 - 4 + 1 होता है, बट -16 -4 ऐसा कुछ आप कॉन्सेप्ट बता दोगे, बोलेंगे ये कैसे हो गया। तो कहने का मतलब यही है, ये नहीं है कि सारे रिलीजन्स मतलब जो जहाँ है उसको वहां से खींच के सनातन ले आओ। प्रार्थना कर लो, हो सकता है जो वो अपना रिलीजन है सही से फॉलो करे, जो उनकी बुक्स कहती हैं, करेक्ट। उसके बाद अगर हम उनके लिए प्रार्थना करें तो डेफिनेटली कृष्णा उनको फिर बर्थ देंगे सनातन कल्चर के अंदर। सो ये मतलब है, यहाँ धर्म यानी स्वधर्म की बात हो रही है। इससे हम अलग होके कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाए, तब चीजें हो सकती हैं, राइट। तो ये संक्षिप्त आंसर है। धन्यवाद प्रभु। ओके, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस, माय गॉड। प्रभु जी, क्या हम अंतिम प्रश्न ले सकते हैं? जी क्यों नहीं, मेरे पास बहुत समय है, पूछिए। थैंक यू प्रभु जी। जी प्रभु जी, नियति माता जी चैट बॉक्स में पूछ रही हैं कि हरे कृष्ण प्रभु जी, वो कोट कर रही हैं कि आई एम द गैम्बलिंग ऑफ द चीट्स, आई एम हैविंग अ स्मॉल मिसकंसेप्शन और आई कैन सिंग माय माइंड इज बिट ब्लोन रीडिंग द वर्स, हाउ कृष्णा is the gambling of the cheats, he is param pavitra, then what he is actually describing Prabhuji? I am the adventure, what does this part of verse means? Okay, तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इट्स ओके। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान जो करते हैं इमिटेट नहीं करना है उसको, मतलब हूबहू कॉपी नहीं कर सकते आप। और दूसरी बात, इसी का आंसर मैं आपको दूसरे वर्स देता हूँ भगवत गीता के, तो आप लोग थोड़ा रेडी रहेगा, मैं एकदम बढ़िया सा ट्विस्ट लेके आता हूँ। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 9, कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, थोड़ा गौर फरमाइएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना। कहने का मतलब क्या है, मेरे जन्म मेरा कर्म ये एकदम दिव्य है, हे अर्जुन, जो इस बात को समझ लेता है, पूर्ण रूप से जान लेता है, ऐसे व्यक्तियों का दोबारा इस भवसागर में जन्म नहीं होता। मैंने वही बताया, ये एलिगोरिकल स्टोरी थी पूरी की पूरी जो हमने ये वर्स करा। तो हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान ने ये मतलब अलाउ कर कैसे दिया, भगवान इतने परम पवित्र पतित पावन है और ऐसा कैसे हो गया। तो फिर आपको जाके क्वेश्चन तो फिर रामायण में भी पूछना चाहिए, भगवान राम इतने प्योर, सीता माता इतनी प्योर है, इंटेग्रिटी एंड कैरेक्टर, तो फिर लोगों के कहने पे क्या भगवान श्री राम ने ऐसा कह दिया था कि आपकी जो वाइफ है
वो तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट मैं ऐसा बोलना नहीं चाहूंगा, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फिर आपको इनकी अग्नि परीक्षा लेनी चाहिए, ये तो प्योर नहीं है, शी इज नॉट चेस्टाइज्ड। तो क्या भगवान रामचंद्र जी ने उनके कहने पे ऐसा किया था कि हाँ उनको पैसिफाई कर दो, आई एम अ पीपल प्लीजर, तो अरे मेरे लोग बुरा मान जाएंगे, मुझे राजा सही कंसिडर नहीं करेंगे, तो क्या इस वजह से उन्होंने ऐसा किया था? लेकिन आप जब रामायण पढ़ते हैं तो आपको उसका इनर कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है। लेकिन ऐसे कोई बाहर से व्यक्ति सुन ले तो आपको आप ही के रिलीजन, आप ही के फेथ के प्रति आपको कोई भी ऐसे घुमा फिरा देगा कि आपके यहाँ तो आपको यही नहीं पता होता क्यों है, भगवान ऐसा क्यों कर देते हैं, यू नो व्हाट आई ट्राई टू से। आप वो समझ पा रहे हैं? लाइकवाइज ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी यही है। ऊपर ऊपर से ऊपर पेरिफेरी पे लगता है, अपर सरफेस लेवल पे यही लगता है भगवान इतने प्योर हैं, कैसे अलाउ कर दिया इन्होंने। और युधिष्ठिर महाराज मतलब जो कभी झूठ नहीं बोले होंगे पूरे जीवन में, और एकदम धन परायण है, क्योंकि साक्षात अगर बात करें तो यमराज ने ही एक रूप लिया और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज का जो मतलब उसमें उन्होंने लीला भगवान के उसमें सहायता करी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये कोई धर्म परायण है और फिर वो ऐसे आचरण कैसे कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है, भगवान की जो योग माया शक्ति है ना, वो ये काम करवाती है, करवाती है। जब भगवान चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा, भगवान अगर चाहे तो किसी की बुद्धि फेर भी सकते हैं। आप रामायण का इंसिडेंट देखिए, वहां मंथरा जो है, राइट, या फिर नहीं, आई गेस कैकई, तो उनकी जिह्वा पे सरस्वती माता जब विराजमान हुई तो वो वचन जो थे ये तो स्टोरी में, उस स्टोरी में नहीं जाऊंगा, तो वो हो गया। हालांकि हम जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से कि कैकई जी का जो प्रेम था भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति, वो अपने खुद के बेटे, सगे बेटे भरत से भी अधिक था उनका लगाव। तो फिर ऐसे कैसे हो गया कि उनने कह दिया कि ये राजा नहीं बनेंगे और इन्हें भेज दो वनवास में। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप इनर कॉन्टेक्स्ट समझेंगे वो आप डिवोटीज के थ्रू समझ पाएंगे, जब आप उनको सुनेंगे, कथा सुनेंगे। लेकिन मेयरली आप रीडिंग करेंगे ना, सो जस्ट योर हेड इज जस्ट गोइंग टू ब्लो अप, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग मटेरियल। हम कोई मटेरियल स्टडी नहीं कर रहे कि रेफरेंस बुक पता कर ली टीचर से, रीड कर लिया, यूट्यूब वीडियो देख लिया, हो गया। आपके लिए उसको अध्ययन करना पड़ता है, आपको प्रार्थना करनी पड़ती है कि इसका इनर मीनिंग भगवान हमें रिवील कर दे। और ट्रू नॉलेज जो होता है माता जी, वो भगवान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, तो वो हार्ट के अंदर ही रिवील होता है। उसमें कोई एज नंबर नहीं आता कि ये तो छोटे हैं हमसे आयु में, ये हमसे बहुत बड़े हैं, तो ही उनको जाके उसका ट्रू मीनिंग रिवील होगा। इफ कृष्णा वांट्स, वो 5 ईयर ओल्ड को भी आएगा, एंड दैट इज प्रहलाद महाराज। करेक्ट। सो यही मैं आपको सम एंड सब्सटेंस बताऊंगा। आई होप मैं क्लियर हूँ और समझा पाया आपको और अच्छे से। यस प्रभु जी। ओके। माता जी ने रिप्लाई किया टेक्स्ट पे, आई मीन चैट बॉक्स में, सो उनको पता लगा। इफ यू आर लिसनिंग माता जी, तो आप रिप्लाई दे सकती हैं। यस प्रभु जी, आगे रिप्लाई। जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। संभवतः अन्य प्रश्न तो नहीं है, तो हम आज की सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम हरे राम राम राम। राम राम हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। Thank you so much, Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आपसे यही अनुरोध है कि आप ऐसे ही हमें अपना संग प्रदान करते रहें, एंड आप अपने मित्रजनों परिजनों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि वे इन सेशंस को ज्वाइन करें, जिससे वह भी इस भक्ति योग का लाभ उठा सकें। तो हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी किसी को लिंक भेजना कैसे भेजें? है प्रभु जी। किसी को अगर हमें, जैसे आपने व्हाट्सएप पे अभी हम ऐड हैं, तो अगर किसी को जी लिंक जी सेंड करना है कि आप हम इनके साथ जुड़िए, तो उनको किस तरह भेजें? मतलब आप कुछ कर देंगे हेल्प वगैरह? जी प्रभु जी, लिंक्स हैं ग्रुप पर, तो आप, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप वो जी शेयर कर सकते हैं। बताइए प्रभु जी। यस प्रभु जी, मैं भेज दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। ओके जी। प्रभु जी मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, देख लीजिए। देखते हैं प्रभु जी। 93 2 मिनट बस प्रभु।